प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल असेंबली में शामिल होने के लिए अमेरिका नहीं जाने वाले हैं। यूएन महासभा में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। 23 से 29 सितंबर तक ये उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है, जिसमें 27 सितंबर को सत्र को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पहले सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले थे, लेकिन शुरुआत से ही ऐसी अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। और अब ये लिस्ट सामने आ चुकी है। अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाने वाले हैं, यूएन महासभा में शामिल नहीं होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर इस सत्र को संबोधित करेंगे और शामिल होंगे। 23 से 29 सितंबर तक ये उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी बैठक न्यूयॉर्क में होगी। और देखिए, अमेरिका और टैरिफ विवाद के बीच में एक और बड़ी खबर मिल रही है। बैकफुट पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो वहीं संबंधों को रीसेट करने के लिए तैयार हूं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार देखिए एक टैरिफ वॉर जारी है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ को बढ़ाकर के 50% कर दिया था, जिसके बाद से यह विवाद लगातार जारी है। एक तरह से नजर आ रहा है कि एक टैरिफ वॉर चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, और अब इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। भारत ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अपनी शर्तों के आधार पर ही कोई भी डील भारत करेगा। तो इसके साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है जो हमेशा रहेगा, और इसके साथ ही संबंधों को रीसेट करने के लिए भी तैयार हूं। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। Great. With Modi, he's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चौधरी जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया। इसको किस तरह से देखा जाएगा? देखिए अंशिका, ट्रंप कंफ्यूज लग रहे हैं। पहले कहते हैं कि चाइना के हाथों हमने भारत और रूस को खो दिया है, और उसके तुरंत बाद ये कहते हैं कि भारत के साथ हमारी दोस्ती पक्की है और ये रिश्ता हमेशा जारी रहेगा। पीएम मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आई है, जो यूएनएससी का संशोधित सूची सामने आया है, उसमें एक चीज़ साफ पता चल गया है। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में नहीं जा रहे हैं, यानी कि 27 सितंबर को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा को वो संबोधित करने वाले थे, अब वो संबोधित नहीं करेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। चूँकि ये विदेश नीति का मामला है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ही फ्रंट फुट पर लोहा लेते नजर आएंगे और भारत का पक्ष रखेंगे। लेकिन ट्रंप के रिश्ते की जहां तक बात है, तो टैरिफ वॉर की वजह से लगातार ये भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती में दरार दिखाई दे रही है। पहले 25%, फिर 50%, और ट्रंप का लगातार बड़बोलापन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर टैरिफ एक तरफा लगा देना, भारत से पक्ष के रूप में बातचीत नहीं करना और अपने ही मुताबिक अपने शर्तों पर डील के लिए दबाव बनाना भारत को नागवार गुजरा है। और पीएम मोदी पहले से कहते आए हैं कि हम अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही डील करेंगे, यानी एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेंगे, इंडस्ट्रियल मार्केट नहीं खोलेंगे। यानी ट्रंप लगातार जो टैरिफ के जरिए भारत को धमकी देता रहा है, वो दाल नहीं जब गली, तो ट्रंप ने एक बार फिर से ट्वीट किया कि चाइना एससीओ समिट में पीएम मोदी पहुंचे तो वहां वो भारत को खो दिए। लेकिन ग्लोबल मार्केट है भारत, ये दुनिया भर के देश समझ रहे हैं। वैश्विक स्थिति उथल पुथल है, जहां रूस यूक्रेन के बीच वॉर छिड़ा है। राकेश, जैसे कि हमें साफ तौर पर समझ आ रहा है कि पहले राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की रशिया से तेल खरीदने के मामले में। इसके बाद जब उन्हें समझ आ गया कि भारत अपनी ही कंडीशंस पर डील करेगा और इस बात पे झुकेगा नहीं, तो उसको लेकर के अब वो अपने बयान बार बार पलट रहे हैं। और अब एक नया बयान उन्होंने ये दिया है, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इन रिश्तों को रीसेट करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल अंशिका, देखिए सिर्फ ये कहने की बातें अभी लग रही, क्योंकि ट्रंप लगातार उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो उसमें लगातार अंतर दिखाई दे रहा है। कभी ट्रंप कह रहे हैं कि पीएम मोदी से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है, ट्रेड डील फाइनल हो जाएगा, फिर वो कह रहे हैं
कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच सुलह कराया, लेकिन उनको जो नोबेल शांति प्राइज चाहिए वो भारत ने नॉमिनेट नहीं किया, इस वजह से उन्होंने टैरिफ थोप दिया। दूसरी ओर रसिया के साथ जो भारत का दशकों पुराना रिश्ता है, चाहे वो ऑयल डील का हो या फिर अदर प्रोडक्ट हो, हथियारों का हो, अमेरिका के जो है आंखों में ये चीज खटक रहा है और डोनाल्ड ट्रंप इस रिश्ते में खुद ही दरार लाए हैं। पीएम मोदी की ओर से ऐसी कोई बयानबाजी अभी तक नहीं हुई है जो वैश्विक मंच के नेताओं को ये संदेश दिया जाए कि ट्रंप के साथ हमने रिश्ता खराब किया है। तो अमेरिका ने खुद ही रिश्ता खराब किया है और हर एक मौके पर वो सामने खुलकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कुछ, फिर कभी तुरंत पलटकर कहते हैं कि मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे में रिश्ते नहीं चलते हैं, आपको बैठकर बातचीत करनी होगी और एक कंडीशन है भारत की कि अपने मार्केट में अगर आपको हम एंट्री देंगे तो हमारी शर्तें होगी, हमारी इंडस्ट्री है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारे किसान हैं, उनके हितों की रक्षा की जाएगी। और पीएम मोदी लगातार वैश्विक नेताओं को यह संदेश दे रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि चाइना भी गए तो वहां भी पीएम मोदी का विशाल स्वरूप जो है वो देखिए राकेश, ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि भारत के साथ किस तरह से उन्हें डील करना है। जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया राकेश।